हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी करेक्शन विंडो कल यानी कि 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। यानी कि 12 मार्च कल दिन में 12 बजे से 14 मार्च रात को 11:50 तक आप करेक्शन उसमें कर सकते हैं। अब करेक्शन में क्या क्या करेक्शन आप कर सकते हो उसके बारे में एनटीए ने नीचे यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे इसने दिया है कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड्स। यानी कि आप फादर नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, यानी कि फादर के नेम में आप करेक्शन कर सकते हो, क्वालिफिकेशन में और उनके ऑक्यूपेशन में भी करेक्शन कर सकते हो, फादर मदर बोथ। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एड एनी ऑल ऑफ दीज फील्ड्स। यानी कि इन सब में आप ऐड कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। जैसे आपको क्लास 10th और 12th की जो डिटेल्स है उसमें आपने इस बोर्ड का नाम या फिर रोल नंबर या पासिंग स्टेट आपसे गलत हो गया हो तो वो आप सही कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी आपने जो चीज़ भरी हो क्वालिफ़िकेशन फील्ड में वो आप चेंज कर सकते हो। कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया और अब बन गया हो तो आप उसमें सर्टिफिकेट के नंबर चेंज कर सकते हैं और सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना जैसे आप पहले जनरल थे और अब EWS में आपका सर्टिफिकेट बन गया हो तो आप वहाँ पर EWS सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप EWS से जनरल में जाना चाहते हो तो फिर आपको जो फ़ीस ऊपर से जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपकी फ़ीस, आप EWS में थे तो फॉर्म की फ़ीस 1600 थी और अगर आप जनरल में जाते हो तो आपकी फ़ीस 1700 हो जाएगी। नहीं, 100 रुपये आपको वापस पे करना पड़ेगा। 12th आपने जहाँ से पास करी थी, वैसे तो इस बार फॉर्म में जहाँ से आपने 12th पास की थी वो मैच हो रहे थे। अगर आप गलत भर देते हो तो वो आप फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है। तो ये मिस्टेक तो बहुत कम हो चुकी है। बट अगर आपने दोनों जगह गलत कर दिया है तो आप उसको सही कर सकते हो। इसके बाद सिग्नेचर आप अपना सही कर सकते हो। अगर किसी का सिग्नेचर ब्लर है या मिसमैच है या किसी दूसरे का सिग्नेचर अपलोड हो गया तो आप कर सकते हो। फिर आता है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट भी आप सही कर सकते हो। जैसे किसी ने अगर कुछ भी अटैम्प्ट भर दिया हो, एक्चुअल अटैम्प्ट नहीं भरे हो तो आप सही कर सकते हो। उसके बाद आता है कैंडिडेट शेड बी अलाउड टू चेंज दीज टू फील्ड्स बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग भरे हैं तो आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हो और एग्ज़ाम सीटी भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपने जो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम लिखा हुआ है तो आप ओनली उस स्टेट के सेंटर चेंज कर सकते हो, अदर स्टेट आप नहीं ले सकते हो। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखती है। कैंडिडेट शेल बी अलाउड चेंज आइडेंटिटी डिटेल। जिन बच्चों ने आधार से डायरेक्ट कंसेंट किया है तो वो बच्चे कुछ चेंज नहीं कर सकते, और जो बच्चे ने अदर आइडेंटिटी प्रूफ दिया है तो वो आइडेंटिटी नंबर चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने किस किस चीज़ में चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में हम बात करते हैं। अपन कर सकते हैं, एक तो उसमें इन सब में तो कर सकते हो आप चेंजेस, ठीक है। किस में नहीं कर सकते उसके बारे में बता देता हूँ आपको। फ़ोटो में आप चेंज नहीं कर सकते। आपके जो फिंगरप्रिंट्स थे, थंब इम्प्रेशन थे, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप कैटेगरी अपलोडिंग में और 10th में ये भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इन दो में तो आप चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते।
बाकी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अलग से ऐड होता है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जानकारी थी करेक्शन की। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नया वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जुड़े रहें अपडेट्स के लिए।